नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री रामाधार दुबे और बहुत दिन के बाद अपने इस चैनल पे आए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, शायद आप लोग मिस भी कर रहे होंगे। आज हम सबसे पहली बात बताएं कि बड़े क्षोभ और खेद के साथ कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अपने अवैध अय्याशी के अड्डे की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मंदिर से कर रहे हैं। और इस पर भी कमाल की बात यह है कि कुछ तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार उनका समर्थन कर रहे हैं। बीएमसी की तुलना बाबर से कर रहे हैं। अब उसी बाबर के छत्र छाया में रहकर और उसी की अगर गलतियां निकाली जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले कपिल शर्मा का ऑफिस तोड़ा गया था। जो लोग आज बीएमसी की इस बात को लेकर के बुराई कर रहे हैं कि कपिल शर्मा का ऑफिस तोड़ने वाले दिन वही लोग वो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मतलब अगर सांप अपने को काटे तो बहुत बुरा बात, सांप दुष्ट, और अगर पड़ोसी को काट ले, अपने किसी शत्रु को काट ले, तो उसके पीछे तारीफ करो, उसका समर्थन करो। ये दोगलापन है, ये दोहरी नीति है। हम इससे थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं कि इस दोगली नीति, इस दोगले सोच का नुकसान ये है कि 130 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने वाली एक महिला और उसके साथ खड़े हुए अपने आप को स्वघोषित हिंदुत्व के ठेकेदार, ये हमारी सनातन संस्कृति के विनाशक हैं। ये इसका विनाश करने पर उतारू हैं। आज जो लोग एक अवैध निर्माण के टूटने पर अपना आपा खो दिए हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कपिल शर्मा के ऑफिस टूटने पर खुशियां मना रहे थे और भाजपा अन्य दलों के लोग उस बीएमसी की बृहन मुंबई महानगर पालिका की तारीफ करते नहीं थकते थे। वाह, उनकी गलती। कपिल शर्मा ने भारत के प्रधानमंत्री से लोकतांत्रिक तरीके से प्रश्न किया था, जबकि अब जिसका ऑफिस तोड़ा जा रहा है इसने अवैध निर्माण तो किया ही किया, देशद्रोह भी किया। आप बताइए, हमारे ही देश के किसी हिस्से को, किसी राज्य को चीन का, पाकिस्तान का, किसी अन्य देश का हिस्सा बताया जाना राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आता है या नहीं? यानी अगर देखा जाए ऐसे तो अरुणाचल को चीन अपना हिस्सा बता रहा है, आप चीन का भी समर्थन करने लग जाओगे। एक नई बात, कुछ फिल्मी हस्तियां रोल प्ले कर लेने से अपने आप को उसी ऐतिहासिक नाम के साथ जोड़ देते हैं। किसी को अपने आप को झांसी की रानी मनवाना है, इसलिए मनवाना है कि उन्होंने झांसी की रानी का किरदार निभाया है पिक्चर में। अरे लेकिन उन्होंने ही रज्जो में भी रज्जो का किरदार निभाया है। अब समझ में नहीं आता कि उन्हें रज्जो वाला किरदार कब मनवाना है। हो सकता है वो आज झांसी की रानी वाला कहती है, हमें झांसी की रानी समझो, कल को कहने लगे हमें रज्जो वाले किरदार में मानो। अब लोगों को आप फिल्मी नाम से, ऐसे तो सुशांत को पाकिस्तानी सरफराज मानना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब उचित है, मैं कह रहा हूं यही लोग मांग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई अपने आप को झांसी की रानी का किरदार निभाने से झांसी की रानी मनवाने पर उतारू है, तो फिर उसी कलाकार को रज्जो का रोल निभाने पे रज्जो क्यों नहीं माना जाए? खैर, हम आपको बता दें कि यह सब हथकंडे
थोथा प्रचार पाने के लिए हैं और इस प्रचार के मूल में भारत की मूल समस्या, भारत की गिरती हुई जीडीपी, बर्बाद हो चुकी आर्थिक व्यवस्था, देश का संपूर्ण धरोहरों को अंधाधुंध निजीकरण, एलआईसी, रेलवे, बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों के बेचने की एक साजिश को नाकाम करने की कोशिश के तहत ये सब किया जा रहा है। हम एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक व्यक्ति था, उसके 4 बच्चे थे, वाइफ थी, छोटा भाई था, छोटा भरा पूरा परिवार था। उसकी रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह था। उस विवाह समारोह में पत्नी जिद कर रही थी गहने बनवाने के लिए, बच्चे जिद कर रहे थे महंगे कपड़ों के लिए, भाई जिद कर रहा था मोटरसाइकिल के लिए। सबके सब खर्चा जोड़ा उसने तो लगभग 3-3.5 लाख का खर्चा घर वालों ने जोड़ के बता दिया कि विवाह समारोह में जाना है, ये सारा खर्चा, सारा इंतजाम आप करके दे। कोई भी अपनी शर्त के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। सोचते सोचते उस आदमी ने एक तरकीब निकाली। जब विवाह बिल्कुल नजदीक आ गया तो उसने अपने पड़ोसी के घर पे पत्थर फेंक दिया। पड़ोसी के घर पे पत्थर फेंका तो पड़ोसी ने भी पत्थर फेंका, निकल गए लट, हो गई मारपीट, बात पहुंच गई कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने तक। सारा परिवार उसके साथ इसलिए आ खड़ा हुआ कि हमारे परिवार का मुखिया है। अब ना कोई कपड़े के लिए जिद कर रहा है, ना गहने के लिए, ना मोटरसाइकिल के लिए, किसी के लिए ना, तो सारी सबकी जिद है कि इसे सबक सिखाओ। इसी प्रकार से मुद्दे को भटकाना हटाने के लिए देश को 6 सालों में लगभग बर्बादी की स्थिति में खड़ा कर दिया गया है। आरबीआई को खाली कर दिया गया है। आर्थिक मोर्चे पर सभी नीतियां विफल हो गई हैं। थोड़े दिन पहले जो लोग बताते थे कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में इसलिए दौरा करते रहते हैं कि विदेशों में हमारे देश का बहुत बड़ा मान सम्मान बढ़ गया है, हमारी बहुत सफल नीति है, हमारे साथ दुनिया खड़ी हो गई है। पता लगा नेपाल जैसा छोटा 2 टके का पड़ोसी भी हमको धमकी देना शुरू कर दिया है। मतलब इतनी सफल कूटनीति घूम घूम के कर दिया कि हमारा पड़ोसी नेपाल भी हमको धमकी देने लगा। पाकिस्तान तो आंख दिखाता दिखाता था, चीन ने सीधे संघर्ष छेड़ दिया है। और यह सब इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री इतना घूम लिए हैं कि लोग समझते हैं कि देश को तो इसको देखना ही नहीं है, तो देश को हम ही संभाल लें। ये स्थिति खड़ी कर दी है हमारे देश में। अभी आप लोगों को शायद किसी को याद हो ना हो कि सिद्धू जी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह में बुला लिया था। इसलिए सिद्धू जी पर देशद्रोही होने का छाप लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री विदेश पड़ोस के प्रधानमंत्री ने बुलाया, इसका मतलब तो ये देशद्रोही है। यह प्रचार करने का प्रयास किया गया और हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए चाय पीने के लिए विदेश के प्रधानमंत्री उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उसके घर पे चले गए। एक चाय की कीमत भी जो भारत सरकार ने चुकाई, उस चाय की पीने के लिए वहां तक चले गए, वो भी बिना बुलाए। ना प्रोटोकॉल, ना सोच समझ, ना विदेशी नीतियों की सोच। मीन्स मैं ये कहना है कि ये सब चीजें हमें किसी सरकार के राजनीतिक दल की तारीफ या बुराई करने से लेना देना नहीं। मैं स्पष्टता बताना ये चाह रहा हूं कि देश में अजन्मे विकास की परिकल्पना, अच्छे दिन आएंगे के सपने, ध्वस्त होती आर्थिक नीतियां, 15 लाख इन द अकाउंट, ये तमाम चीजों पर लीपापोती करने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सुशांत सिंह केस हो, रिया चक्रवर्ती का मामला हो, या स्वघोषित रानी लक्ष्मीबाई का राम मंदिर गिरवाना हो, ये सब चीजें एक राजनीतिक स्टैंड और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बिकाऊ मीडिया का अंधाधुंध प्रयोग है।
जो हमारे देश को बर्बादी के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। किसी समय में महान कवि, कानून, बहुत बड़े कानूनविद, प्रोफेसर, कानून के प्रोफेसर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के संबद्ध कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, LLD, कविराज, परम पूजनीय श्री हरिओम पवार जी ने कहा था कि जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं वही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेठ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यही हो रहा है, यही किया जा रहा है। हम आपसे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे देशद्रोहियों के चंगुल से ईश्वर भारत को किसी तरह से बचा के रखे। अब तो बस सब कुछ राजनीति जो कर दे कम है, मर्यादा का किसको गम है। आरोपी हो रहे उजाले, मर्यादा है राम हवाले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।